बहुत समय पहले की बात है। एक खूंखार डाकू हुआ करता था जिसका नाम था अंगुलीमाल। वो जंगल में राहगीरों पर हमला करता, उनकी हत्या करता और उनकी उंगलियों की माला बनाकर अपने गले में पहनता था। इस क्रूरता के कारण इसे अंगुलीमान कहा जाता था। अंगुलीमान का आतंक चारों ओर फैल गया था। लोग डर के मारे उस जंगल के रास्ते से जाना छोड़ चुके थे। एक दिन भगवान बुद्ध को उस बारे में पता चला। उन्होंने तय किया कि वे अंगुलीमान के पास जाकर उसे ही मार्ग दिखाएंगे। बुद्ध अपने शांत और सरल स्वभाव के कारण हमेशा से ही लोगों को प्रेम और करुणा का संदेश देते आए थे। वे एक दिन अकेले ही जंगल की ओर चल दिए। लोग उन्हें रोकने लगे, उन्हें समझाने लगे कि यह रास्ता बहुत खतरनाक है, लेकिन बुद्ध अपने निर्णय पर अडिग थे। जब अंगुलीमान ने बुद्ध को देखा तो उसने सोचा कि एक साधारण सा सन्यासी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसने बुद्ध को अपनी ओर आते हुए देखा और अपने हथियार लेकर उनकी तरफ बढ़ा। जैसे ही अंगुलीमान ने बुद्ध को रुकने का इशारा किया, बुद्ध ने उसकी बात को अनसुना करते हुए अपनी गति बनाए रखी। ये देख अंगुलीमान को बहुत क्रोध आया। उसने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ। बुद्ध ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मैं तो रुका हुआ ही हूँ अंगुलीमान, तुम ही हो जो रुक नहीं पा रहे हो। ये सुनते ही अंगुलीमान को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तो खड़ा हूं, फिर भी तुम कह रहे हो कि मैं रुका हुआ नहीं हूं। बुद्ध ने कहा, तुमने अपनी जिंदगी में केवल हिंसा और हत्या की है अंगुलीमान। तुम्हारे मन और हृदय में अशांति और क्रोध है। जब तक तुम इस रास्ते पर चलते रहोगे तब तक तुम्हारा मन कभी शांत नहीं होगा। बुद्ध की बातें सुनकर अंगुलीमान के मन में परिवर्तन आया। उसने अपनी गलतियों को माना और फिर उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उसने अपने सभी पापों की क्षमा मांगी। उसने संकल्प लिया कि वह अपने जीवन में कभी हिंसा का मार्ग नहीं अपनाएगा।